बच्चों, यह जो लेक्चर है यह है SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के दर्शन शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो फिलॉसफी का प्रथम पेपर है भारतीय दर्शन, उसके लिए है। और उसमें अब तक आपने आस्तिक दार्शनिक परंपरा के जो सांख्य योग और वैशेषिक और न्याय, अभी आपको न्याय दर्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो न्याय दर्शन के बारे में जैसे शुरू में बताया आपको कि न्याय दर्शन मुख्यतः तत्व ज्ञान मीमांसा प्रधान दर्शन है, क्योंकि तत्व मीमांसा की सांगोपांग व्याख्या तो वैश्विक दर्शन में जो की गई है, न्याय दर्शन ने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया है। और सत्ता की जो 7 कोटियाँ हैं उनके ज्ञान प्राप्ति के लिए जो 4 प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं, उनकी सांगोपांगी व्याख्या न्याय दर्शन में की गई है। तो जैसे प्रथम लेक्चर में आपने पढ़ा कि न्याय दर्शन 4 प्रकार के अनुमान स्वीकार करता है। एक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ा आपने कि जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु न्याय दर्शन में जो मुख्य चर्चा की गई है वो की गई है अनुमिति के बारे में, यानी अनुमान प्रमाण के बारे में बहुत गहन चर्चा है न्याय दर्शन में, यानी इन्फेरेंस क्या होता है। और न्याय दर्शन का ये एक मुख्य सिद्धांत है कि ज्ञान चाहे जिस भी प्रमाण से उत्पन्न हुआ हो, परंतु उसके प्रामाण्य का जो ज्ञान है वो अनुमिति से ही संभव है। यानी ज्ञान की सत्यता का ज्ञान हमें अनुमिति से ही संभव है। अगर ज्ञान जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ है तो भी उसका जो ज्ञान, उसकी सत्यता का ज्ञान अनुमान से होगा। ठीक, तो इसीलिए अब मेन चीज़ है कि अनुमान प्रमाण होता क्या है, इसका आधार क्या है, अनुमान कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि चर्चा इसमें की गई है। तो अनुमान क्या होता है, तो यहाँ बताया गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके अस्तित्व के ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान किसी ऐसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो उस प्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व के संकेत के आधार पर ज्ञान उत्पन्न करती है, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इसका सरलतम उदाहरण जैसे न्याय दर्शन में दिया गया है कि जैसे कि हमने पर्वत पर धुआं देखा, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमें धुआं का हो रहा है, लेकिन हम धुआं के बारे में कथन नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पर्वत पर अग्नि भी है, और अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है कि पर्वत पर धुआं है। हम देखा पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर अग्नि है। तो अग्नि का जो ज्ञान हो रहा है ना, वही अनुमिति ज्ञान है। तो ये कहा कि यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इसका उल्टा सत्य नहीं है कि यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमे। इस प्रकार की व्याप्ति संबंध संभव नहीं है। धुआं से अग्नि का अनुमान तो संभव है, परंतु अग्नि से धुआं का, क्योंकि वो निरूपाधिक नहीं है, इसलिए व्याप्ति जो संबंध है वो एक निरूपाधिक संबंध है। और इस प्रकार से फिर इन्होंने आगे जाकर कहा है कि भाई जो अनुमान है वो 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अगर अनुमान स्वयं के लिए किया गया है तो खुद का अनुमान है, और दूसरे के लिए किया गया है तो परार्थानुमान है। तो परार्थानुमान के 5 उन्होंने अवयव बताए हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अंग उसके महत्वपूर्ण अंग है। इनके बिना हम किसी अनुमान के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर दूसरे प्रकार से भी उन्होंने अनुमान का भेद किया है कि केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। तो यानी ये व्याप्ति स्थापना प्रणाली के आधार पर है कि व्याप्ति की स्थापना किस तरीके से हुई है, अन्वय के द्वारा हुई है, व्यतिरेक के द्वारा हुई है, या अन्वय व्यतिरेक दोनों के द्वारा हुई है। थैंक यू बच्चों।